नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे सना करते हैं, वो के खालिक है सदा सुनता है। खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का अल्लाह, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। बंदा कौन किसे के दे सकदा है, एक सिर्फ दुआ कर सकदा है। होवे सजन दे रूप अंदर सारी उम्र वफा कर सकदा है। जे मंगड़ाई ते रब तो मंग, जेड़ा असल अता कर सकदा है, जेड़ा पूंछों कट के यूसुफ नू सारे मिस्र दा शाह कर सकदा है। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल मौला, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल। एक लहर उठे और अल्लाह, एक लहर उठे और मैं उस बार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से मौला मौला मौला, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फकत तेरा अल्लाह, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए
आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। शायर लिखते हैं कि जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ पर, जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ पर। खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मौला खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर मौला, मौला, मौला। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मौला बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ पर, खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन। फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की ये खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मोतबर इस्लामी चैनल ARYQ TV पर। नाज़रीन गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़हा करम और एहसान है कि उसने अपने उन बंदों को मुंतखब कर रखा है उन लोगों की मदद व मुआवनत के लिए कि जो माशरे का वो तबका है कि जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, नादार है, कम आमदनी वाला तबका है, वो तबका कि जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से
हमेशा ही गुरेज़ा नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अहबाब, वो ऐसे इदारे के बानियान कि जिन्हें अल्लाह ताला ने दर्द दिल अता फ़रमाया है, वो इस कार खैर को बहुस्न खूबी सर अंजाम दिया करते हैं। और लायक तहसीन है ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के बानियान कि जो साल साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस बेड़े को लेकर चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में हम इस वक्त अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। गरीब बच्चियों की शादी के हवाले से मामलात हों, सालाना बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ऐसी बच्चियों की शादियों का एहतमाम किया जाता है, इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जाता है कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी हमारी बेटियाँ कि जो मुंतज़िर बैठी हुई हैं अपने घरों में और असबाब ना होने के सबब उनकी शादियाँ वक्त पर नहीं हो पाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करता है। किसी भी मुल्क में अगर खाना जंगी होती है, हमारे किसी भी मुसलमान मुल्क में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट वहाँ भी पहुँचता है और अपना अमलन किरदार अदा करता है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं, तो अब अनकरीब माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम अब से कुछ ही अय्याम के बाद माह रमज़ान में दाखिल हुए चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है अपने बंदों पर माह रमज़ान। ये वो माह मुक़द्दसा है कि जिसमें छोटी से छोटी नेकी का सवाब भी दुगना कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इस माह मुक़द्दसा में जहाँ अपनी बेशुमार रहमतें, नेमतें और बरकतें अता फ़रमाता है, वहीं आप ही के मुआशरे में, वहीं आप ही की सराउंडिंग्स में, वहीं आप ही के मुल्क के तूल व अर्ज़ के ऐसे मकामात के जो देही अज़ला हैं, गोट हैं और ऐसी जगहें कि जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी नेमतें और सहूलियात लोगों को मुयस्सर नहीं हैं, तो वहाँ पर पहुँचकर अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट उन लोगों की मदद व मुआवनत करता है इस तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम दस्तरख़ाने इफ़्तार का एहतमाम भी उन लोगों के लिए करने जा रहे हैं और इसके अलावा दीगर हवालों से भी उनकी मदद व मुआवनत की जाएगी। राशन पैकेजेस की फ़राहमी भी की जाएगी ऐसे लोगों को कि जो मुस्तहिक़ हैं, नादार हैं और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते माह रमज़ानुल मुबारक में अपने ख़ानदान के लिए उन तमाम अशियाए ख़ुर-ओ-नोश को अपनी कम आमदनी के सबब या किसी भी हवाले से, किसी भी मजबूरी के सबब, बिलख़ुसूस हमारी प्रायोरिटी इस इदारे की वही तबका हुआ करता है कि जो मुस्तहिक़ है और ऐसा मुस्तहिक़ कि जो अपनी ज़रूरत को बयान नहीं करता है, मुआशरे का वो तबका कि जो सफ़ेद पोश सरीहतन कहलाता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी के लिए भी सरगर्म अमल है और 10,000 रुपए में आप एक राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं। और इस राशन पैकेज के अंदर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध और जितनी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं खुश्क राशन में, कि जो एक ऐसे ख़ानदान के लिए कि जो 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है, पूरे माह के लिए ये राशन पैकेज उनके लिए वाफिर होता है, काफ़ी होता है कि जिसे वो पूरे माह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो हम इसी हिसाब से और इसी फ़िगर को जहन में रखते हुए कि 4 से 6 अफराद पर जब ख़ानदान मुश्तमिल होगा तो उनकी ग़िज़ाई किल्लत, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत इस पूरे माह के लिए पूरी की जा सके इस राशन पैकेज के ज़रिए। अच्छा, इसके अलावा इफ़्तार डिनर का एहतमाम किया जा रहा है 400 रुपीज़ पर हेड पर पर्सन। आप 400 रुपये यानी कि एक फ़र्द की इफ़्तारी का अगर आप इरादा करते हैं तो 400 रुपीज़ पाकिस्तानी, इस अमाउंट को आप किसी अल्लाह के एक बंदे के लिए वक्फ़ करते हैं। हम नहीं कह रहे कि हमें आपसे हज़ारों रुपए दरकार हैं। अगर आप हमें जस्ट 400 रुपीज़ डोनेट करते हैं तो वो एक शख्स के लिए इफ़्तारी के लिए हमारे पास मौजूद होंगे, तो हम इंशाअल्लाह उससे एक शख्स को इफ़्तारी करवाएंगे। अब ये आप पर है कि आप किस तौर पर आगे आकर अपना किरदार अदा करते हैं, कितना ज़्यादा अपना डोनेशन पेश करते हैं। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इस तौर पर मदद करता है कि उन्हें खाना खिलाता है, तो वो खाना खाने वाला दस्तरखान से उठता भी नहीं है कि अल्लाह ताला उस खिलाने वाले की मग़फ़िरत कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और ये एक बहुत बड़ा कॉज़ है कि जो ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट लेकर चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैरिज गिफ्ट्स का एहतमाम किया जा रहा है। 50,000 रुपीज़ पाकिस्तानी अगर आप पेश करना चाहें मैरिज गिफ्ट्स की मद में 50,000 रुपये
आप हमें डोनेट कर सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट को। हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून होंगे। ये वो गिफ्ट्स होते हैं कि जब वो यतीम बच्चियाँ, वो मसाकीन की बच्चियाँ जब शादी करती हैं तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट उन्हें एक बड़े भाई की हैसियत से, बाप की हैसियत से, ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से उनकी सरपरस्ती करते हुए उन्हें वो गिफ्ट्स प्रोवाइड करता है और उनकी शादी में उनके लिए मदद व मुआवनत करता है। इसके अलावा अगर आप एक हैंड पंप लगवाना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ आब रसानी के मामलात खुसूसन देही अजला और गोठों में नापैद नज़र आते हैं। वहाँ पर लोग पानी की फ़राहमी के हवाले से बहुत परेशान नज़र आते हैं कि पानी की फ़राहमी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं अगर बारिश हो जाती है तो कुदरती तौर पर अगर कहीं कोई किसी जौहड़ में, किसी गड्ढे में पानी भर जाता है तो फिर वो उस आलूदा पानी को पीने पर मजबूर होते हैं। और ऐसी जगह से कि जहाँ पर जानवर भी पानी पी रहे हैं, वहीं से इंसान भी पानी पी रहे हैं। क्या ऐसा सोचा जा सकता है? हम शहरों में रहने वाले, हम ज़िंदगी की सारी सहूलियात को अवेल करने वाले, हम तसव्वुर कर सकते हैं? हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। तो ज़रा दर्द दिल रखते हुए इस हवाले से भी सोचिए। असर हाजिर का जदीद कुआँ पानी का हैंड पंप, इसकी तनसीब के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। 35,000 रुपीज़ में आप पानी का एक हैंड पंप नस्ब करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो साइट्स का मुआयना करते हैं और इंशाअल्लाह वहाँ जाकर ये इंस्टॉल किया जाता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ बयान करता चलूँ, 0333119223। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ 0333119223 और इसके अलावा 0333119222 0333119222। इस पर आप हमें अपने डोनेशन सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा UN है 02111546984। वेबसाइट है www.kgnwt.organization। इसके अलावा डोनेशन आप हमें ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके अलावा वीज़ा और मास्टर कार्ड्स भी एक्सेप्टेड हैं। नाज़रीन ग्रामी क़दर, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा अज़हर साहब। मैं अज़हर मियाँ साहब आपका खैर मकदम करता हूँ, क़िबला तशरीफ़ फरमा है आप। और इसके अलावा मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है हाफ़िज़ अहमद साहब, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। आप दोनों शख्सियात की तशरीफ़ आवरी पर आपका खैर मकदम करता हूँ। साथ ही हमारे मुमताज़ सना खां तशरीफ़ फरमा है अली हैदर चौहान साहब, बहुत खुशहान खुशगुलू सना खान रसूल। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ। और हमद बारी ताला आपने बहुत माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज से पढ़ी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इसी तरह आपको अपनी और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदखानी में मसरूफ़ अमल रखे। मैं अल्लामा साहब आपकी जानिब आऊँगा। देखें, बहुत ही बेसिक हवाले से मैं चाहूँगा कि हम बात का आगाज़ करें। ख़िदमत ख़ल्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की ज़िम्मेदारी बनाई है। बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम ख़िदमत ख़ल्क़ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आप कैसे देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का ये जो एक वसी प्लेटफॉर्म है कि जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत का काम किया जा रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और ख़िदमत ख़ल्क़ की फ़जीलतें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में इरशाद फरमाइए। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी, सबसे पहले बिल्कुल ये ख़राज तहसीन है KGN और ARIQ TV के हवाले से, जो अल्हम्दुलिल्लाह सालों साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ख़िदमत ख़ल्क़ का काम कर रहे हैं। और ये देखें, ये जो तरीक़ेकार है ना, ये जो अंदाज़ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने बड़ों से मिला है। जी जी, बेशक आप ये अपने बड़ों से मिला है। आप और ऊपर जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम के मामलात नहीं, उससे पहले भी अगर जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा था कि लोगों को खाना खिलाने वाला। वाह वाह। उधर से आप चले इब्राहीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के आल में से हैं। और इसी वजह कर देखें, हर चीज़ का ताल्लुक जो है ना वो ऊपर से होता है। जैसे कि
मैंने लास्ट सेगमेंट में भी एक बात कही थी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के हवाले से कि अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के वालिद मोहतरम गयासुद्दीन उनको बड़ा ही दौलत से, बड़ी दौलत से नवाजा था। जो बड़े को नवाजा, जो बाप ने किया, आज पूरी दुनिया देखे गरीब नवाज से गरीब नवाजा जा रहा है, गरीब सारे नवाजे जा रहे हैं। तो वैसा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वक्त था, जब आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो उनका भी जो दस्तूर हुआ करता था वो मिस्किनों को, गरीबों को खाना खिलाने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है, वो खाना खिलाने वाला हमारा ये इदारा, मैं समझता हूँ कि उसी का एक तसलसल है। जी बिल्कुल, आप देखें ना, जब वहाँ से आया तो सरकार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के मामला देखे, जब उधर जद का जो आलम हुआ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आल ख्वाजा गरीब नवाज तक, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीब नवाज के जो नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वेलफेयर है और सब लोग मिलकर इसको वसी तरीके से लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आपने इरशाद की है। और हकीकत यही है कि ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का ये फैज़ान है, तसलसल है, और इस काम को जिस तौर पर हम अपने तौर पर हर शख्स मुआशरे का वो तबका कि जो मुखय्यर है, जो ऐसा तबका है कि जो साहिब इस्तिताअत है, हर शख्स अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर और अपनी ज़िम्मेदारी को जानते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए अपना अमलन किरदार अल्लाह के उन बंदों के लिए अदा करे कि जो ज़रूरतमंद हैं। और इस वक्त बिलखुसूस कि जब एक ऐसा मरहला होता है कि इंसान रब करीम के हुजूर इबादत में मशगूल हो जाता है माह रमज़ानुल मुबारक में, वहीं मुआशरे का वो तबका एक फ़िक्र में भी मुब्तला हो जाता है कि अब जब रमज़ान आएगा, बदकिस्मती के साथ मुझे कहने दीजिए, हमारे ही मुआशरे की बात हो रही है, हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, तो हमारे यहाँ हमारे ही ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग ऐसे लोगों को बड़ा परेशान कर दिया करते हैं कि जो कम आमदनी वाले अफराद हुआ करते हैं। उनके लिए तो रमज़ान एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हम कैसे अफोर्ड करें इतने महंगे फ्रूट्स को, कैसे अफोर्ड करें इतनी महंगी इफ्तारी को। तो यकीन जानिए कि लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं, और हमने ऐसे बारहा मुरझाए हुए चेहरे देखे हैं। ज़रा उनके लिए सोचिए, अगर आपको अल्लाह ने अता फ़रमाया है, अल्लाह ने आपको इतना साहिब इस्तिताअत बनाया है, आप जब जो जी चाहता है खाते हैं, आपके दस्तरखान पर वो चीज़ मौजूद होती है कि जो आपकी तलब के ऐन मुताबिक होती है, तो अल्लाह ने आपको अपने यूँ कह लीजिए कि उन खुशकिस्मत बंदों में रखा हुआ है कि जो जब जी चाहता है खाते हैं। लेकिन बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप मुआशरे के उस तबके के लिए ज़रूर सोचें कि जिससे वो तमाम नेमतें मुयस्सर नहीं हैं कि जो आपको मुयस्सर हैं। आपको जो कुछ अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है उस पर रब्ब करीम का शुक्र बजा लाते हुए अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अमलन अपना किरदार अदा करें। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नेकी करो तो इस तरह से करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ख़बर ना हो। तो इस हदीस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अमल होता हुआ हमें सरीहतन नज़र आता है कि जब आप अपने डोनेशंस को ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट को सबमिट करते हैं तो ये हमारे हाथों तक पहुंचता है, और हमारे हाथों से उस ज़रूरतमंद तबके तक इसकी तरसील होती है कि जो इसके सही मायनों में हक़दार हैं। और जब उन तक इसकी तरसील हो जाती है तो वो ये नहीं जानते बराह रास्त कि ये डोनेशन किसकी तरफ से हम तक पहुंचा है, वो डोनर बेसिकली कौन है, किसने हमें भिजवाया है। वो जस्ट इस इदारे को कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का ये इदारा है, ये प्लेटफॉर्म है कि जो हमें ये इमदाद, ये माली मदद व मुआवनत या ये राशन पैकेज हमें मुहैया कर रहा है। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के हवाले से अपने मुसलमान बहन भाइयों की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में हमें क्या इसकी तलक़ीन मिलती है, और साथ ही जो हम इस वक्त एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाए हुए हैं, रमज़ान में दो बड़े अहम काम किए जा रहे हैं इस इदारे से। नंबर एक तो ये है कि इफ्तारी का एहतमाम करवाया जा रहा है, और नंबर दो लोगों तक राशन पैकेजेस की फराहमी का अमल यकीनी बनाया जा रहा है एक बहुत बड़े पैमाने पर। तो दोनों एतबार से आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस तमाम तर खिदमत के मरहले को, क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सिलसिला है। और अभी ये जो ट्रांसमिशन चल रही है तो मुझे एक हदीस जहन में जो है वो मेरे घूम रही है। बताओ। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स लुक़मा, ये एक लुक़मा एक खजूर सदका करता है तो उसका सवाब 3 लोगों को मिलता है। अच्छा, पहला वो शख्स जिसने उसका हुक्म दिया,
यानी घर का सरबराह आप कह लें। दूसरा वो कि जिसने उस लुक़मे को तैयार किया, यानी उसकी खातून आप कह लें। और तीसरा वो शख्स जो उस लुक़मे को उस यतीम या मिस्कीन या ज़रूरतमंद की तरफ लेकर चला, यानी उसका खादिम। जी। हदीस में आता है कि उस एक लुक़मे का सवाब जो उस शख्स तक पहुँच रहा है, ज़रूरतमंद तक, उसका सवाब इन तीनों को मिल रहा है। तो यानी यहाँ बैठकर मेरे जहन में यही गर्दिश कर रहा है कि यकीनन हम भी उस हिस्से से सवाब हासिल करेंगे कि जब वो ज़रूरतमंद की तरफ जो है वो ज़रूरत की चीज़ें पहुँच जाएंगी हमारी इस ट्रांसमिशन के थ्रू, तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमें भी उसका जो है वो सवाब अता फरमाएगा। और हम एक और हदीस रमज़ान का भी जिक्र चूँकि चल रहा है ना, तो उसी के तनाजुर में मैं हदीस ये पेश करना चाहूँगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ेदार को इफ्तार करवाए तो उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना उस रोज़ेदार को मिले। सुभान अल्लाह। यानी एक शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है और दूसरा शख्स भी रोज़ेदार है, इस रोज़ेदार ने उस रोज़ेदार को इफ्तार करवाया जी, तो इसे अपने रोज़े का तो सवाब मिला ही मिला, उसे उस रोज़ेदार के रोज़े का भी सवाब मिला जी। उसे उससे अपने रोज़े की रोज़े की फजीलत में भी कोई कमी वाक़ई नहीं, उसकी भी उसमें भी कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमें भी जो है वो इस इन अहादीस से जो है वो इन अहादीस के मुताबिक सवाब में हमें ज़रूर हिस्सा मिलेगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के ताल्लुक़ से कुरान में अहादीस में क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलखुसूस हुक्म इरशाद फरमाया है, तो बड़ी वाज़ेह हदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया अयुल इस्लामी खैर कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी दीन इस्लाम में कौन सा अमल जो है वो बेहतरीन अमल है, अच्छा अमल है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना, कि जिसे तुम जानते हो ना जानते हो उसे सलाम करना और लोगों को खाना खिलाना, ये बेहतरीन अमल है। इस्लाम के जो बेहतरीन आमाल हैं यकीनन उनमें नमाज भी है, यकीनन उनमें रोज़ा भी है, वहीं उसमें एक जो अच्छा अमल है वो क्या है कि लोगों को खाना खिलाना। तो लोगों की ज़रूरियात पूरी करना ये तो इस्लाम का जो है वो शोबा है। इस्लाम ने इसे प्रायोरिटीज़ में रखा है अपनी, इसे किसी दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं रखा। आप देखें कि इस्लाम के जो बुनियादी जो रुकन है उसमें नंबर 1 क्या है, कलमा तय्यबा, फिर क्या है नमाज, फिर क्या है रोज़ा, और उसमें से फिर चौथा क्या है रुकन ज़कात। तो ज़कात से क्या होती है, लोगों की ज़रूरियात ही तो पूरी होती है ना। तो इस्लाम ने किसी भी तौर पे इस फरीज़े को, इस ड्यूटी को किसी भी तौर पे इस्लाम ने आप यूँ कह लें कि उससे नज़र नहीं फेरी, ठीक है, और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बल्कि उस पर फोकस किया और लोगों को तरगीब दी, लोगों को उभारा कि ये काम किया जाए। आप देखें ना, अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मा साइला फ़ला तनहर, के हुक्म दिया गया उम्मत को कि साइल को झिड़कना नहीं है, यतीम को खुद से दूर नहीं करना, बल्कि आगे बढ़ के जो है उनकी मदद करनी है। मैं एक वाक़या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वाक़या पेश करना चाहूँगा जो कि ग़िज़ा ही से मुताल्लिक़ है कि लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना ये किस कदर अहम काम है और हमारे असलाफ़ इसमें किस कदर पेश रहे, और बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल से हमें क्या जो है वो दर्स मिलता है। बड़ा मशहूर वाक़या है, सूरत दहर में इसका ज़िक्र हमें मिलता है, बल्कि वो आयत मुबारका वो उतरी ही हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और उनकी कनीज़ बीबी फ़िज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ में। और क्या है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों बीमार हो जाते हैं। तो ये तीनों हज़रात मन्नत मानते हैं कि अगर इनको सेहत मिली तो हम 3 रोज़े रखेंगे, नज़र मानी, उन्होंने मन्नत मानी। तो जब वो सेहतयाबी मिली, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सेहत अता फरमाई, तो नज़र पूरी करने का वक्त आया। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 3 सा ये उधार लेकर आए, ठीक है ना, उधार लिया है 3 सा, ख़रीदा नहीं है खुद से, बल्कि उधार लेकर आए ताकि 3 दिन की इफ्तार का एहतिमाम हो। पहला दिन आता है और एक साथ से जो है वो इफ्तार का दस्तरखान सजाया जाता है। इफ्तार का वक्त होता है, रोज़े का वक्त है, इंतज़ार है कि अज़ान होगी, वक्त होगा तो रोज़ा खोला जाएगा। उसी वक्त दरवाज़े पे सदा आ जाती है कि खाना दे दो, यतीम हूँ। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, बीबी फ़ातिमा, बीबी फ़िज़्ज़ा, वो इफ्तार के दस्तरखान पे जो सजा हुआ सामान था जो कि उधार से आया हुआ था, वो उसके हवाले कर देते हैं। दूसरा दिन आता है, बिल्कुल यही मामला पेश आता है और वो तीनों हज़रात फिर से दूसरे दिन भी सिर्फ पानी पीकर जो है वो इफ्तार करते हैं और अगला रोज़ा रख लेते हैं। और तीसरे दिन भी जो है वो यही मरहला पेश आता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आती है कि आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही
मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। आप देखें कि एक तो है ना खाने की तारीफ, खाना खिलाने की तारीफ की अल्लाह ताला ने, एक तो ये है कि वही तयमून ताम अला हुब्बिही, कि अल्लाह की मोहब्बत में वो लोगों को खाना खिलाते हैं, एक तो इस अमल की तारीफ है। लेकिन आप देखें कि अमल कितना खूबसूरत है कि वो जो लोगों के आने की जो तरतीब थी, वो जो बांटने की जो तरतीब थी, वो भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दी। वयतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब के साथ जो है वो बयान किया। यानी इस कदर ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को खूबसूरत पसंद आई और इतनी खूबसूरत अदा थी कि उसे अल्लाह ताला ने तफसील के साथ, वजाहत के साथ और तरतीब से जो है बयान फरमाया। वरना बात तो पूरी यहाँ भी हो जाती कि वयतीमून ताम अला हुब्बिही, लेकिन उस तरतीब से अल्लाह तबारक व तआला ने यह पैगाम दिया कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने इन प्यारों की ये अदा कितनी जो है वो पसंद आई है। तो ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना ये कितना अहम है और कुरान पाक में इस अमल को अप्रिशिएट किया गया है। और आपकी गुफ्तगू के तसलसल को ही मैं जी समझता हूँ कि आगे बढ़ा रहा हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आय मुबारक है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक कामिल नेकी ही हासिल नहीं कर सकते कि जब तक तुम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी वही पसंद ना करो कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो बात यही है कि वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर, वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात, इस्लाम ने हमें हर मौके पर हमारी प्रायोरिटीज़ बताई हैं, हर मौके पर हमें ये गाइडलाइन मिली हुई है हर हवाले से कि जब मौका आ जाए और उसकी नज़ाकत क्या हो उसे समझा जाए तो फिर उसी हिसाब से अपना तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाए। यानी कि अब माह रमज़ान आ रहा है और हम ये जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसा तबका मौजूद है कि जिसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना हमारे लिए बहैसियत मुसलमान बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मुआशरा कि जहाँ हर फ़र्द एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने में लग जाता है, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक बहुत बड़ी कड़ी है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे जो सिस्टम यूँ कह लीजिए कि उसका आपस में मरबूत है और एक एक कड़ी आपस में मरबूत है, सब आपस में बाहमी तौर पर जुड़े हुए हैं। और इसी तरह हमारे इस्लामी मुआशरे की भी खूबसूरती निखरती है और यही हमारी यूँ कह लीजिए कि इज्तिमाइयत की एक शक्ल है कि हम आपस में इस तौर पर नज़र आएँ कि हम आपस में बाहमी तौर पर जुड़े हुए हैं, हर मुहाज पर, हर जगह, हर मकाम पर। कहीं भी हम अपने उस तबके को, उस मुआशरे के कमज़ोर तबके को नहीं फरामोश करें कि जो ज़रूरतमंद है और हमारी मदद का मुंतज़िर है। तो हमें हर उस मौके पर अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल करना है कि जहाँ पर वो नीडी हैं, जहाँ पर वो ज़रूरतमंद हैं। और बिलखुसूस अब जबकि माह रमज़ान हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुआ चाहता है, तो हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना है। राशन पैकेज की तैयारी के हवाले से भी मैंने अर्ज़ किया, वहीं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट एक और बहुत ही एहसन अमल भी करता है। वो ये है कि आप जानते हैं कि जिन लोगों के पास रहने के लिए प्रॉपर रिहाइश का निज़ाम उनका प्रॉपर नहीं है, जहाँ उनके पास ज़िंदगी की और सहूलियात मुयस्सर नहीं है, घर में चूल्हा मौजूद नहीं है, तो जब आप उनको राशन पैकेज हैंड ओवर कर देंगे तो क्या वो उसे पका सकते हैं? उनके लिए उसकी तैयारी भी एक बहुत बड़ा मरहला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट पका हुआ खाना एक अच्छे पार्सल के अंदर उन्हें मुहैया करता है, उन ऐसी जगहों पर जा कर के जहाँ पर लोग उस खाने को पका भी नहीं सकते, उन अजनास को पका नहीं सकते, तो उनके लिए पका पकाया खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर उनके हैंड ओवर किया जाता है और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को इस तौर पर भी पूरा किया जाता है। पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से हमने आपसे अर्ज़ किया, तो इस हवाले से भी अपना हिस्सा ज़रूर शामिल कीजिए। और माह रमज़ानुल मुबारक में इस वक्त हम बिलखुसूस आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ये बेहतरीन सदका जारिया है आपके लिए, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए और बिलखुसूस आपके उन मरहूमीन के लिए भी कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं। और अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर जाएं कि जो आपके मरहूमीन के लिए उनके बाद अज़ विसाल उनके लिए कारामद बन जाए, उनके लिए बाइस जो सवाब बन जाए, तो पानी के हैंडपम्प की तनसीब इसके लिए एक बेहतरीन अमल है। और इस हैंडपम्प की तनसीब पाकिस्तान के ऐसे इलाक़ों में, ऐसे देही अज़ला और गोठों में की जाती है कि जहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, लोग तरस रहे होते हैं कि हमें पीने का साफ़ और शफ़ाफ पानी किसी तरह से मुयस्सर आ सके, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की ये टीम पहुँचती है,
जगहों के मुआयने के बाद हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और जितने हमारे वॉल्टियर्स हैं वो जगहों के मुआयने के बाद और लोगों से उस हवाले से पूरी अपडेट्स लेने के बाद इलाकाई ज़िम्मेदारान से फिर एक फ़ैसला लिया जाता है कि किस मकाम पर पानी के हैंडपम्प की तनसीब करनी है, कहाँ लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। और पिछले प्रोग्राम्स में हमें ये भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि जब हम किसी एक मकाम पर पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि किसी दूर दराज इलाके से लोग वहां पर चले आते हैं और कहते हैं कि हमारे इलाके तक भी आइए और वहाँ भी पानी की ज़रूरत को पूरा कीजिए, वहाँ भी पहुँच जाइए कि जहाँ ग़िज़ाई ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आप इस मकाम तक आए हैं। बात यह है कि ये एक ऐसा खिदमत का सिलसिला है जो कि एक सेले रवां की हैसियत रखता है, जो कि मुसलसल पैमाने पर जारी व सारी है। और हमारी टीम्स अपने तौर पर जिस कदर हो पा रहा है और इस वक्त हम जिस बड़े पैमाने पर कोशिश करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो ये सब कुछ फ़कत आपके ताउन पर मुनहसर है। अगर आप हमारे साथ ताउन करते हैं, कदम ब कदम हमारे साथ शरीक होते हैं खिदमत के इस तसलसल में, तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फ़रमाने पर कादिर है कि जिसके एदाद व शुमार भी इस वक्त हम आपके सामने पेश करने से कासिर हैं। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि पानी पिलाने के हवाले से, पानी पिलाने की फ़जीलत के हवाले से और बिलखुसूस सरकार अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से उम्मत को क्या तलकीन फरमाई है कि लोगों को पानी पिलाना और इसकी तरसील का अमल कितना महबूब है इस्लाम के नज़दीक। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे जहन में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई कि इस दौर में हर इंसान ख़ता है, गुनाह में मुब्तला है, हर इंसान परेशान हाल, क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ें मुसल्लत की गई है, जो चीज़ है ना, वो सब हमारी गुनाहों से, हर इंसान, हर बंदा ख़ता का है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी का, या रसूलल्लाह, मैं जब हालत कुफ्र में था और मैंने बड़ी गुनाह की है, मुझे इत्मीनान नहीं है, कलमा तो हमने पढ़ लिया, मुझे कोई इत्मीनान नहीं है और मुझे कल जहन्नम की आग से बचना है, तो या रसूलल्लाह मुझे कुछ ऐसी कोई ऐसी तलकीन बताए जिससे मुझे उस खौफ से मुझे सुकून मिल जाए और इत्मीनान मिल जाए और कल आखिरत में मेरे लिए बेहतर हो जाए। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को पानी पिलाओ। सुभान अल्लाह, तुम जैसे जैसे लोगों को पानी पिलाओगे वैसे ही जहन्नम की आग जो है तुम्हारे ऊपर जो है बुझती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुझते चले जाएगी। वाह वाह। तो ये जो पानी हैंड पंप का जो मामला, आप देखें कि जब सरकार अलैहिस्सलाम मेरे आका ने जब फरमाया है कि पानी पिलाओ तुम्हारी जहन्नम की आग बुझ जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं कि जब एक दूर दराज में जाकर जहाँ पर नीडी है, ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप ज़िंदगी की हर सहूलत हमें मुयस्सर है, आप ये मिल जाएगा, आप कहीं भी चले जाएं, किसी दरवाजे पे, किसी जगह पे, लेकिन उस जगह पे जाकर जहाँ पर नीडी है, जहाँ पे ज़रूरत है, अगर वहाँ जाए और वो देखे ना कि सोल स्माइल, जब आप उस तस्कीन देंगे और जब वो कहेगा जज़ाकल्लाह, तो आप जिस शख्स अगर उसके लिए कहेगा तो अल्लाह की बारगाह में वो अगर कबूल हो गया तो समझ जाए आप कि अल्हम्दुलिल्लाह कल आखिरत में जहन्नम की आग से बुझाकर आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बात यह है अल्लाह साहब कि पानी पीने वाला पानी बाद में पिएगा, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, और उसका ज़रिया और वसीला अगर आपकी ज़ात बन जाएगी तो यकीन जानिए एक बेहतरीन आपके लिए ऐसा सदका है ये कि जिसका कोई दुनिया में मैं समझता हूँ कि नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फरमाने पर कादिर है और इस तौर पर हम अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं और आप तक ये सदा पहुँचा रहे हैं कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद व मुआवनत के लिए अमलन इस तौर पर हमारे साथ शाना बशाना शामिल हो जाएं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अली अदर चौहान भाई। मैं चाहूँगा कि कलाम पेश करें सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, नात रसूल मकबूल। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली
खैरात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम पे उनका करम है, उनका करम पे उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। उनका करम पे उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो। करमज बाला बामा गया करम माज बाला बामा गया ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। ज़बां पर मोहम्मद का ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। बिगड़े भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद लीजो मोहम्मद नाम। तेरे बिगड़े बनेंगे सब जो मोहम्मद नाम। तेरे बिगड़े बनेंगे सब गाली जो मोहम्मद नाम। मुझे मिल गई दो आलम की शाही। मुझे मिल गई दो आलम की शाही। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। के मंगतों में नाम आ गया है। करम